नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का सामान्य अध्ययन की यात्रा जीएस जर्नी में। और जीएस जर्नी में हम आपके बीच उपस्थित हैं सिने जगत में मिलने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का 72वां संस्करण अभी हाल में संपन्न हुआ है, अर्थात 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह अभी हुआ है। अब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि किस फिल्म को कौन सा इसमें स्थान दिया गया, एक्टर कौन थे, एक्ट्रेस कौन थे और किस किस क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिला। लेकिन उससे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है और यह क्यों दिया जाता है। सबसे पहले तो यह ध्यान में रखेंगे कि यह भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, अर्थात यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपको सिने जगत के किसी भी विधा में उत्कृष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, अर्थात आपके कार्य और योगदानों को सम्मानित किया जाता है सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। और इस पुरस्कार के दिए जाने की शुरुआत हुई 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी यह भी ध्यान में रखेंगे कि यह वह वर्ष था जिस वर्ष में भारत में जो नागरिक सम्मान का जो श्रेष्ठ सम्मान होता है, भारत रत्न पुरस्कार, इसको भी दिए जाने की घोषणा की गई थी। यानी उसकी शुरुआत 1954 में ही हुई। यानी पद्म पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार के साथ ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की भी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई। और तब से लेकर यह प्रत्येक वर्ष यह दिया जाता है। और 1950 से 60 तक इसकी पुरस्कारों की श्रेणियां निर्धारित की गई और फिल्मों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। जो पुरस्कार की प्रमुख श्रेणी है उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ गीत, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, बाल कलाकार, तकनीकी छायांकन संपादन और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, मनोरंजक फिल्म इत्यादि को दिया जाता है। ये प्रमुख श्रेणी है जिसमें यह पुरस्कार दिया जाता है। और अब तक जो इससे पीछे तक की बात की जाएगी तो 1000 से अधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। 2010 के बाद इसमें जोड़ा गया था क्षेत्रीय सिनेमा को अधिक प्रोत्साहन मिला और पुरस्कारों को पारदर्शिता और प्रतिष्ठा बढ़ाई गई। 2024 तक 72 वर्षों से निरंतर यह भारतीय सिनेमा के उत्कृष्ट कार्यों और फिल्मकारों को सम्मानित कर रहा है। अब हम नजर डालते हैं कि इस वर्ष यह पुरस्कार किसको किसको मिला है। तो इस वर्ष यह पुरस्कार जो मिला है उसमें देखिए, सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है आर्टिकल 370। जैसा कि आप जानते होंगे, अनुच्छेद 370 जिसको लेकर के काफी चर्चा रहा और वर्ष 2019 में आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया जम्मू कश्मीर से। तो उसी की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म आर्टिकल 370 जो कश्मीर की सच्चाई, हिम्मत और संकल्प की कहानी पर है, इसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 72वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। 72वें संस्करण में जिस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 72वें संस्करण 2026 में जो प्रदान किया गया उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ममूटी को। और ममूटी को मिला है ब्रह्मयुगम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और वही कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू चैंपियन के लिए। इस तरीके से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो 2026 में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मान मिला है वह 2 अभिनेता को मिला है। एक है ममूटी और दूसरे हैं कार्तिक आर्यन। दोनों को संयुक्त रूप से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अगला है अभिनेत्री का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात अगर की जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए आर्टिकल 370 की अभिनेत्री, अर्थात आर्टिकल 370 जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, उसी में काम करने वाली अभिनेत्री यामी गौतम को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। अब इसके बाद हम आगे नजर डालते हैं सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म। जब बात की जाएगी हिंदी फीचर फिल्म की तो श्रीकंठ को मिला है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म के लिए ए ड्रीम दैट इंस्पायर्स मिलियंस। यह इसके लिए श्रीकंठ को मिला है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वर्ष 2026 का मिला।
इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का मिला है ग्लेसी को, है ना। और द गोल लाइफ अद्दू जीविथम को द गोट लाइफ के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। और थोड़ा सा अन्य पुरस्कारों पर अगर हम नजर डालेंगे तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता विजय सेतुपति, फिल्म का नाम है महाराजा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री उर्वशी को उलोझुकू को के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन गीत देवी श्री प्रसाद को पुष्पा 2 के लिए मिला है, पुष्पा 2 द रूल। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का मिला है सिद्ध श्रीराम को। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला का मिला है श्रेया घोषाल को। वहीं सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का मिला है आमरण को। और सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार मिला है प्रणव भी पुरस्कार, यह साझा श्रेणियां प्रणव भी को मिला है सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार का। अब हम एक नज़र पूरा एक बार जो एक आंकड़े में देख ले सकते हैं कि इस बार का कौन सा प्रमुख रहा है। तो एक साथ है वो बेस्ट फिल्म श्रीकांत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और आर्टिकल 370 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। यानी बेस्ट फिल्म में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन रहा है तो श्रीकांत, और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन रहा है तो 370 आर्टिकल 370। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए और ममूटी ब्रह्मयुगम के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम आर्टिकल 370 के लिए। बेस्ट निर्देशक राजकुमार पेरियासामी आमरण के लिए। और बेस्ट एडिटिंग आर कलविनंदन आमरण के लिए। इसके अलावा आप देख क्रिटिक्स श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो जो कैटेगरी है उसको देखिए और नाम है उसको देखिए। बेस्ट फिल्म आपको मिलेगा, बेस्ट फिल्म है संजीव श्रीवास्तव। बेस्ट लिरिक्स के लिए मनोज मुंतशिर को मैदान के लिए मिला है। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म 35 चिन्ना तथा काडू। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन कल्कि 2898 AD। इस तरह से ये एक लिस्ट है जिसको थोड़ा सा आप ध्यान दे करके देख ले सकते हैं। और अन्य श्रेणियां में सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले सुकुमार पुष्पा 2 को, सर्वश्रेष्ठ डायलॉग वेंकी अटलूरी को, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी शहनाज जलाल को, सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर राम चंपत को, सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म कल्कि 2898 AD को, सर्वश्रेष्ठ एक्शन डायरेक्शन अनल अरसू महाराजा को, सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक गीत शाश्वत सचदेव को आर्टिकल 370 के लिए, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष में अभय जोधपुरकर को, और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका बेंकोम विजयलक्ष्मी ARM को। और बेस्ट एनिमेशन फिल्म मिला है टच इज वाटर। तो ये था भारतीय सिनेमा जगत का जो एक विशेष सम्मान है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसका 72वां संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। और हम आपके साथ थे और आप के बीच में उपस्थित हुए। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है यह, इस पर आप एक नज़र अवश्य डालेंगे। आज भर के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।